दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये पति और पत्नी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। एक कॉमन सवाल आता रहता है कि सर आखिर 498 में कौन से ऐसे सबूत होने चाहिए जिससे हम केस को जीत सकते हैं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। पत्नी कैसे जीत सकती है, पति कैसे जीत सकती है, दोनों के बारे में कंबाइंड में बनाऊंगा। वीडियो दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर कभी भी मत छाड़ो करो, आपके साथ कोई भी फ्रॉडिंग कर सकता है। इस वजह से इंस्टाग्राम का लिंक फॉलो कर लेना। अगर आपको मुझसे कभी भी बात करना है तो मैं वहाँ लाइव आता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है सवाल पत्नी की तरफ से भी ये आता है कि सर 498 जो केस बनता है एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, साथ में इसमें ऐसे कौन से एविडेंस होना चाहिए जिससे हम केस को फाइट करें। एक्चुअल में हमारे साथ घटना घट रही है तो हम उसको प्रूव कर सके और हम इनको इंसाफ मिल सके। पति लोग के भी ये सवाल होते रहते हैं कि सर ऐसे कौन से सबूत होंगे वाइफ के पास जो हमको फंसा सकती है या हम उसे क्रॉस करा सकते हैं या हम उसमें जीत सकते हैं। दोनों के ही पार्ट में लेता जाऊंगा, दोनों को ही समझ आ जाएगा, कमज़ोर वीक होंगे दोनों पे मैं डिसाइड करता जाऊंगा। पहला, अगर मान लीजिए कोई महिला ये चीज़ लिखा रही है कि साहब मेरे साथ मारपीट की गई, तो एक इम्पोर्टेंट आपको ये बात को याद रखना है। अगर आपके साथ मारपीट हुई ना, जिस घटना पे साथ आपके मारपीट आई ना, कॉमन एक आपको कंप्लेंट डालना ही पड़ेगा। जी हाँ, ये आप लोग समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले अगर आपके साथ ऐसी मारपीट हुई है कहीं भी, जो आप जाके कह रहे हो कि साहब आपके साथ मारपीट हुई है, भले एक सिंपल MLC आपको मेडिकल जो लीगल सर्टिफिकेट होता है वो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जब भी आपके साथ कोई मारपीट होती है तो आपको एक कंप्लेंट डालनी ही पड़ेगी पुलिस थाने में। चाहे वो 151 में, 107, 116 कोई में भी डालिए, चाहे वो आप 112 पे कॉल करके डालिए, लेकिन सबसे पहले आपको उस चीज़ के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा। साथ में ही आपको उसकी MLC भी करानी पड़ेगी अगर आप ये शिकायत लिखते हो कि आपके साथ मारपीट हुई है। अगर आपकी ज़बरदस्ती लिखा दी कि आपके साथ मारपीट हुई है, आप 6 महीने बाद शिकायत करा रहे हो और पुलिस थाने में जाके 6 महीने बाद ये कह रहे हो कि साहब मेरे साथ मारपीट की गई थी, मेरे को ये किया वो किया, मेरा हाथ पैर टूट गया, ये वगैरह वगैरह हो गया, 6 महीने बाद पुरानी हो गई। अब आरोप से पुलिस एक्सेप्ट तो कर लेगी, लेकिन कोर्ट में ये आपकी बातें जो आप कह रही हो ये चीज़ नहीं चलेगी। कोर्ट हमेशा सबूत से चलता है। ये पक्ष पति का मजबूत हो जाएगा अगर आपके पास MLC नहीं है तो। अगला सवाल आ जाता है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे सास का रोल क्या रहा, ससुर का रोल क्या रहा, आपके देवर का रोल क्या रहा, आपकी ननद का रोल क्या रहा है। जितने भी आप लोगों के नाम ऐड कराते हो, सिमिलरली अगर आपने ये ऐड करा दिया सभी में कि साहब मेरी सासू ने तो मेरे को पैसों के लिए मारी, देवर ने भी मारा, जेठ ने मारा, ससुर सब ने इंक्लूड मारा, तो भाई ये केस है ना आपका पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। मतलब 99% ये केस आपके विपक्ष मतलब पति के पक्ष में चला जाएगा, वाइफ के पक्ष में नहीं रहेगा। क्यों? एक बात कॉमन याद रखिए कि हर किसी परिवार में डोमेस्टिक रिलेशनशिप में अगर आपके साथ कोई क्राइम या कोई घटना घट रही है तो आप ये सिमिलरली एक ही चीज़ लिखा रहे हो, आप उनकी अलग अलग डेफिनेशन नहीं लिखा रहे हो कि साहब मेरे साथ तो इसने मारा, उसने मारा, देवर ने क्या किया, ननद ने क्या किया, आपके ससुर ने क्या किया, सास ने क्या, सभी एक ही चट्टे पट्टे आपने एक तरह से एक ही यूज कर लिया। जैसे कि साहब मेरे साथ तो सभी ने मारपीट की, तो क्या सभी ने थोड़ी कर सकते हो आप। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक साथ ही लिखा रहे हो सबको और अलग अलग सेक्शन में नहीं कर रहे हो तो इस सिचुएशन में भैया आपका कमज़ोर पड़ जाएगा केस, ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं बनेगा और पति पक्ष इस पर मजबूत हो जाएगा। जी हाँ, तो इसके लिए आपको हर किसी भी, जैसे आप सास का रोल बताना पड़ेगा, आपको अच्छे से रोल का मतलब आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा सास को कि आपकी सास का क्या रोल रहा, क्या आपको ताने दी गई, कोई ऑडियो वीडियो क्लिप है, कोई आई विटनेस आपके पास कुछ है या नहीं है। क्यों? क्योंकि 1-2 दिन के हरासमेंट पे तो आप पुलिस कंप्लेंट कर सकती थी, लेकिन आपको कंटिन्यू ये डोरी केस होता है उसमें एक क्लियरली है कि आपको इतना प्रताड़ना कर दिया जाए कि आप सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाओ। ठीक है, अब नॉर्मली पे तो आप लोग 151 में दे सकते हो कंप्लेंट, लेकिन जब आपके साथ दहेज प्रताड़ना हुई है तो उसमें आपके पास कुछ ना कुछ सबूत होने चाहिए, ऑडियो वीडियो कुछ ऐसी क्लिप होनी चाहिए जिसमें आपको कंटिन्यू बार बार हरासमेंट किया हो, जिसका अगले का इंटेंशन ये सा रहा कि आपको इस तरह से उकसाया जा रहा है कि आप मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हो। उस सिचुएशन में जाके आपका केस एक स्ट्रॉन्ग बनेगा, अदरवाइज आपका केस लूज पड़ेगा और हस्बैंड का पक्ष एक स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। यहाँ पे अगला पॉइंट जो आता है दोस्तों वो आता है विटनेस, गवाह। आपके केस में ज़्यादातर आप लोग केस में इंटरेस्टेड विटनेस ज़्यादा रखते हो। आप इंटरेस्टेड विटनेस का मतलब आप समझते होंगे, इंटरेस्टेड मतलब जो आपके पारिवारिक होते हैं। मतलब
आपके मम्मी पापा भाई बुआ का लड़का रिलेटिव जो कि कभी वो आपके ससुराल में रहे नहीं, वो आपके घर पे रहते हैं, वो इंटरेस्टेड विटनेस में होगी। आपको कोशिश ये करना है, अगर इंटरेस्टेड विटनेस है तो पति का मजबूत हो जाएगा। इस पर मैं एक्सप्लेन वीडियो बना दूंगा कभी। भाई अगर इंटरेस्टेड विटनेस है तो उनकी कोई ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है फैमिली मैटरों में। आपको आई विटनेस के तौर पर जो भी आपके जिस मोहल्ले में आप रह रही हो, देखो आपको पड़ता है ना, केस ये कहता है 498 कि आपको इतना मजबूर कर दिया जाए, इतना उकसा दिया जाए कि आप 498 मतलब सुसाइड करने के लिए मजबूर हो, आप जाके 498 केस कर रही हो। आप उस सिचुएशन में आपके कोई मोहल्ले वाले आई विटनेस वगैरह तो कुछ ना कुछ तो बनेंगे ना वहाँ से। ऐसा 1-2 लोकल आपको आई विटनेस रखना पड़ेगा अगर आपका केस मजबूत करना है। नहीं तो अगर आप इंटरेस्टेड की विटनेस ला रहे हो तो इंटरेस्टेड विटनेस से आपका केस लूज पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है। अगर 498 को आपको चाहे पति को जीतना है चाहे पत्नी को, दोनों पक्ष के बारे में बात कर रहा हूँ क्लियरली। भाई अगर आपका इंटरेस्टेड विटनेस है तो पति के पक्ष मजबूत हो जाएंगे, आई विटनेस है तो पति को दिक्कत आ जाएगी। आप दोनों को अपोजिट भी आप बात कर रहा हूँ मैं, दोनों का मीन्स भी आपको समझाते जा रहा हूँ, तो आप दोनों को समझते चले जाइए, आसानी से आप समझते समझते चल सकते हो। आगे बात कर देते हैं। जैसे आपने लिखा दिया कि साहब मेरे से तो 10 लाख की डिमांड की गई, 15 लाख की डिमांड की गई, एक गाड़ी की डिमांड की गई, सबूत कुछ भी नहीं है आपके पास। बात आप एक नोट करिए, आपने ये लिखा दिया कि साहब 10 लाख मांगा गया, 15 लाख रुपए मांगा गया, जबकि एविडेंस आपके पास एक भी नहीं है। मतलब यहाँ पे क्लियरली आपने एक बहाना बनाया। आपका जैसे पुलिस एफआईआर में आपने लिखा दिया साहब मेरे से 10 लाख गाड़ी एक इनोवा गाड़ी की डिमांड की गई। आपने आगे चल के जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करी उसमें जाके मांगे 15 लाख मांगे और मेरे से भाई साहब स्कॉर्पियो गाड़ी मांग ली। आगे चल के आपका जब एविडेंस एक्ट आ रहा वहाँ पर जाके आप खरीद साहब 20 लाख मांगे और मेरे से तो बड़ी गाड़ी की डिमांड की। मतलब तीनों जगह आपकी जो बयानबाजी है वो डिफरेंट हो गई है। अब ये तीनों बयानबाजी आपके लिए लॉस हो जाएगा, इसमें आपका आगे चल के लॉस होगा और पति पक्ष मजबूत हो जाएगा, यहाँ पे पत्नी पक्ष आपका कमज़ोर पड़ जाएगा। अब इसके लिए आपको जो सिमिलरी रखना है, चाहे वो स्टार्टिंग में आपने किया कि साहब मेरे से एक गाड़ी और स्कॉर्पियो मांगा गया, चाहे 10 लाख रुपये मांगा गया या मेरे से स्कॉर्पियो मांगा गया, चाहे मेरे से बाइक मांगा गया, चाहे 5 लाख मांगा गया, तो आपका सिमिलरी यही वर्ड एंड तक चलना है। चाहे कोर्ट में कितना ही गुमराह किया जाए, चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन में कितना चेंजिंग किया जाए, आपको एक अपनी पॉइंट ग्राउंड पे रखना ही है। बी कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताना है कि साथ मेरे साथ ये घटना घटी है और इसका आई विटनेस कोई हो या कोई ऑडियो वीडियो कुछ ऐसी चीज़ हो तो उसको साथ में अटैच करते चलिए आप, और डेफिनेटली आपका केस स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर आपने तीनों ही जगह बयान चेंज कर दिया, आप खुद अपनी जुबान से पलट रहे हो, तो आपका केस मजबूत नहीं होगा और आपका केस हस्बैंड पक्ष में चला जाएगा और वाइफ पक्ष में कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर वाइफ के पक्ष में हर चीज़ है, उसका स्टेप टू स्टेप उसने हर जगह लिखा है कि साहब 5 लाख की डिमांड थी, गाड़ी की डिमांड, 5 लाख की डिमांड थी, गाड़ी की डिमांड, 5 लाख की डिमांड थी, गाड़ी की डिमांड, तीनों चारों जगह लिखा दिया उसने, और साथ में उसने कोई अटैच कर दिया ऑडियो वीडियो किसी भी फैमिली मेम्बर का, सास का, चाहे वो पति का, चाहे देवर किसी का, तो आपका पक्ष स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, पति का कमज़ोर हो जाएगा, पत्नी का स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो ये तरह से आपको सब सबूत होना ज़रूरी है फैमिली मैटर में। जी हाँ, फैमिली मैटर में जो अहम रोल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आई विटनेस अगर आपका मिल जाता है तो पत्नी 99% जीत जाएगी। आई विटनेस नहीं है, कोई ऑडियो वीडियो क्लिप कुछ है ऐसी चीज़ें और उससे महिला के पास सबूत है कुछ चीज़ों का, तो वह 101% जीत जाएगी, क्योंकि उसके साथ प्रताड़ना की गई। एक परिवार में वो रह रही है कहीं भी जाके, और वो कुछ ना कुछ अगर एविडेंस इकट्ठे कर लेती है उस चीज़ को और फिर भी वो कंटिन्यू वहाँ रह रही है, तो इसका मतलब कानून भी ये समझता है कि वाकई महिला के साथ प्रताड़ना हुई है। महिला ने कहीं तो सबूत इकट्ठे किए है, कुछ ना कुछ तो दी है। कोई आई विटनेस आपका मिल जाए पारिवारिक में, उसी गाँव से जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ से कोई आई विटनेस मिल जाता है तो अच्छी बात है, वो भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अब आपके लिए वो चीज़ पॉजिटिव रहेगी हमेशा। तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी 498 केस रख रही हो, मैंने जितने भी ग्राउंड बताए, हस्बैंड को चाहे वाइफ को, दोनों के लिए एक मजबूत ग्राउंड बताया मैंने, मजबूत एविडेंस बताया हूँ। आप इसी ग्राउंड के आधार पे केस को फाइट कर सकते हो, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। आप दोनों को पक्ष जिसके फेवर में बोला उसके अपोजिटिव करके आप सोच सकते हो, जिसके अपोजिट बोला उसके फेवर में आप बात कर सकते हो। दोनों का इन सिमिलरी मैंने इस वीडियो बना दिया, दोनों के बारे में एक अच्छी पॉजिटिव बात बता दी, शायद आपको अब समझ में आ गई होगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है कॉमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। सेकंड बात दोस्तों, मेरा सेकंड चैनल है हंस
चांदा जो आपने फॉलो किया होगा, वहाँ पे मैं वीडियो डालता भी रहता हूँ, तो वहाँ उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको उसको फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरा मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता रहता हूँ। यहाँ पे अगर आप मुझसे पर्सनल बात करोगे तो आपको अपॉइंटमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन मैं पर्सनल बात करता हूँ, वहाँ पे इंस्टाग्राम लाइव आता रहता हूँ, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे।